रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट कानूनन अमान्य होगी। ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं हाथ खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब लोग मुझे समझ गए हैं। इतने दिन को समझ नहीं आया, लेकिन जरा ये डोज ज्यादा आया तो समझ आया। छोटा था ना, तो जो गरीब लोग होते थे वो मुझे खास कहते थे कि मोदी जी चाय जरा कड़क बनाना। मुझे पता नहीं क्या कहा जाता था। उनको लग रहा था कि मोदी के बांध नोच लेंगे तो मोदी डर जाएगा। अरे मोदी को जिंदा जला दोगे तो भी मोदी डरता है। दूसरा कुछ आपको ठिकाने लगाने के लिए नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। काले धन वाले होंगे क्लीन बोल्ड, क्योंकि काले धन के खिलाफ अभी तो बस कार्रवाई की शुरुआत हुई है। सरकार समझ रही है कि 500 और 1000 के नोट बंद करने से काले धन पर बड़ी चोट पहुंची है, लेकिन अभी काले धन के कुबेरों पर पूरी तरह शिकंजा कसना बाकी है। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इससे आपको अनुमान लगेगा कि आखिर सरकार किस ओर सोच रही है। आप खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दें। देश देखेगा ईमानदार लोग। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करें। भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। जब एक झटके में 86% करेंसी नोट्स को बैन कर दिया गया हो, तो काले धन के खिलाफ लड़ाई की गंभीरता को समझा जा सकता है। इस लड़ाई के अपने खतरे हैं, लेकिन जब एक बार काले धन के खिलाफ आर पार की शुरुआत हुई है, तो इसे अंत नहीं माना जा सकता। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले शब्दों में कह चुके हैं कि काली कमाई के खिलाफ अभी और कई प्रोजेक्ट उनके दिमाग में हैं। मैं हाथ खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये आने वाले हैं। ये ईमानदार लोगों के लिए मैं कर रहा हूं जी। देश के गरीब लोगों के लिए कर रहा हूं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार का अगला कदम क्या होगा। क्या मोदी सरकार बेनामी संपत्ति रखने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बेनामी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन क्या काले कमाई करने वालों के खिलाफ सरकार का यही अगला कदम होगा और क्या बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी।
बेनामी संपत्ति के अलावा वो कौन सी चीज है जिसके जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश की जाती है? सीधा जवाब है सोना। क्या मोदी सरकार गोल्ड के जरिए भ्रष्टाचार को गोल्ड बनाने की तरकीबों पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी? देश की अर्थव्यवस्था कैश इकोनॉमी पर आधारित है। यहां 78% ट्रांजैक्शन के लिए नगद नारायण का सहारा लेना पड़ता है और इससे भ्रष्टाचार में आसानी होती है, क्योंकि पैसा किसके हाथ से किसके हाथ में गया इसका पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। क्या मोदी सरकार कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ने के लिए कोई सख्त कदम उठा सकती है? प्रधानमंत्री मोदी कई बार हंसी मजाक में कह चुके हैं कि हमारी राजनीतिक बिरादरी बहुत बदनाम है, लेकिन देखा जाए तो ये सिर्फ मजाक नहीं, राजनीति के सफेद लिबास में काले धन को छुपाने की बात देश में कोई मुहावरा नहीं है। क्या मोदी सरकार पॉलिटिकल फंडिंग में स्वच्छता लाने और राजनीति में काली कमाई के खिलाफ कोई कदम उठा सकती है? ये जो रियल एस्टेट ऐसा ही नहीं है कि भारत में ही हो, पूरे दुनिया में ही रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पैसा खपता रहता है। और सोना में तो खपाना में इंडिया में ही है, भारत में, ऐसा तो विदेशों में नहीं है। वहाँ तो डायमंड वगैरह में लोग ज़्यादा, लेकिन वो सब जिसको पैसा कहते हैं उसको पार करना, तो उसमें पार कर देते हैं। तो इसको किंतु निकालना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत मुश्किल काम है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 167 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 76वां है, यानी भारत का सिस्टम भ्रष्ट है। अगर भारत को आगे लेकर जाना है तो एकमात्र विकल्प है कि काले धन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। जिनको राजनीति करनी है करे, जिनका लूट चुका है वो रोते रहे, गंदे आरोप लगाते रहे, लेकिन मेरे ईमानदार देशवासियों, आइए मेरे साथ चलिए। सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं। तो कालाधन छुपाने का एक बड़ा जरिया है बेनामी संपत्ति बनाना। ऐसे में बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई करनी जरूरी हो जाती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए कि बेनामी संपत्ति बनाने वाले उनके निशाने पर आएंगे। हम जानते हैं, आपको भी पता है कि दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना, जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। इसके नाम, खुद के नाम खरीदते हैं क्या? छिपी हुई पहचान पर संपत्ति का खेल बहुत पुराना है। लाखों करोड़ों की काली कमाई को छुपा ले जाने का ये अंदाज भ्रष्टाचारियों को खूब आता है, लेकिन अब और नहीं। सरकार का जो इरादा दिखता है उससे साफ है कि अब बेनामी संपत्ति पर सुनामी आने वाली है। जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले हैं। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति देश के गरीब की है। बेनामी संपत्ति वह है जो कि एक व्यक्ति जो मालिक है वो रियल मालिक नहीं है, प्रत्यक्ष मालिक दूसरा है, लेकिन अप्रत्यक्ष मालिक जो छुपा हुआ मालिक है वो दूसरा है। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है या ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है तो वो अपने नौकरों के नाम पे, अपने कुत्ते बिल्ली के नाम पे या कोई अपने संबंधियों के नाम पे वो प्रॉपर्टी कर देते हैं। लेकिन जब उस प्रॉपर्टी का आप लाभ देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो लाभ उन्हीं को मिल रहा है। मोदी सरकार 2015 में ही गैर कानूनी पैसे से बनाई गई संपत्ति पर कार्रवाई के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन बिल लेकर आई थी। जाहिर तौर पर बेनामी संपत्ति के खिलाफ सरकार की तैयारी बड़ी होगी और ऐसे में बेनामी संपत्ति के खिलाफ 8 नवंबर जैसा कोई ऐलान हो जाए तो बड़ी बात नहीं है।
दूसरा जो बेनामी जो प्रॉपर्टीज़ की बात आपने बताई, तो बेनामी प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ है जो कि नरेंद्र मोदी जी ने कल परसों गोवा में कहा भी है कि मेरा नेक्स्ट टारगेट वो होगा। तो ऑलरेडी ट्रांजैक्शन उनका हो चुका है और वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, जो कि जिनका पैसा है उनके नाम से पैसा किसी और का है और किसी और के नाम से रजिस्ट्री हुई। और एक अनुमान के मुताबिक देश में 30 लाख करोड़ की काली संपत्ति बनाई गई थी। इसमें 50% रियल एस्टेट में लगाया गया था। काली कमाई के बेनामी संपत्ति बनाने वालों में सबसे ज्यादा नेता, अफसर और कारोबारी शामिल हैं। पिछले 2 साल में जितने छापे पड़े उसमें 45% बेनामी संपत्ति ब्यूरोक्रेट्स के पास मिली है। बेनामी संपत्ति के कारोबार पर रोक लगाए बिना काले धन का कैंसर नहीं खत्म होगा। सरकार इस पर कार्रवाई के लिए गंभीर दिखती है। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। काली कमाई वालों को अपना दामन बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, और ऐसे में सोने में निवेश एक बढ़िया ऑप्शन रहता है। लेकिन काले धन के खिलाफ एक्शन में सोने की चमक का सच तलाशने की कोशिश भी की जा सकती है। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर को रात 8 बजे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया, काले धन वालों को शॉक लगा होगा। लेकिन तमाम भ्रष्टाचारियों का काले धन का मोह नहीं छूटा और काली करेंसी को व्हाइट कराने की कोशिशें शुरू हो गई। और इस कोशिश के तहत पहला कदम था काली करेंसी से सोना खरीदना। जी मीडिया के एक स्टिंग ऑपरेशन में भी उजागर हुआ है कि कैसे गोल्ड के जरिए काले धन को सुपरहिट करने की कोशिशें शुरू हुई। सब तकलीफ में यहाँ पर लोग कोई ले रहे हैं, पर बाजार में कोई लोग कर रहे हैं, मोतीगंज कर रहे हैं और 1-2 दिन और कर रहे हैं, पर वहाँ का लेवा देवा भाव ही है। और पुराना बदल वो चाहो तो एक दुकान और आ गई तो सीधी 50% लेस कर दूंगा। कौन सी दुकान है? कितने अमाउंट की दुकान है? 15 मेरा बेटी। सरकार भी समझ रही है कि भ्रष्टाचार करने वालों का पसंदीदा हथकंडा है काले धन से सोना खरीदना, और इसी वजह से मोदी सरकार काले धन के खिलाफ अपनी अगली मुहिम में सोने के कारोबार पर ऐसा रेगुलेशन ला सकती है जिससे ना तो सोने के जरिए काला व्यापार किया जा सके और ना ही सोने में काली कमाई को छुपाया जा सके। ऊपर की कमाई वाला जो काम कहते हैं उसकी जो बात है तो वो ज़्यादातर गोल्ड में या तो विदेशों में जो हम सुनते आए हैं कि उसमें ये सब ट्रांसफ़र होता है, लेकिन गोल्ड के गहनों में ये बात लागू नहीं होती है, बिल्कुल लागू नहीं होती है। गहनों का जो व्यापार करते हैं और जो ग्राहक गहनों में जो अपना निवेश करते हैं, मतलब उनको ये जो ख़रीदारी करते हैं उसमें काले धन की कोई गुंजाइश है ही नहीं। बुलियन में शायद हो सकती है, और इन दिनों में ये नोट के चक्कर में काफ़ी अलग अलग भाव सुनने में आए। लोगों ने अलग अलग डिस्काउंट करा के, अपने मनी को डिस्काउंट करा के अलग अलग रेट को कन्वर्जन करते हुए गोल्ड को लिया है, ले बेच करते हैं। सोना कैसे काली कमाई वालों को भाता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने के बाद 5 दिन में ही 500 टन सोना बिक गया। इसमें से 80% खरीद बिक्री में 80% ब्लैक मनी लगा है। अकेले गुजरात में 55,000 करोड़ का सोना बिका है। ऐसे में सरकार ने देश के 600 से ज्यादा ज्वेलर्स को नोटिस देकर यह ब्यौरा देने को कहा है कि 8 नवंबर के फैसले के बाद किन किन लोगों ने गोल्ड खरीदा। सूत्रों के मुताबिक देश भर के ज्वेलर्स से उनकी दुकान का सीसीटीवी फुटेज भी मुहैया कराने को कहा गया है। मोदी सरकार पहले गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी लॉन्च कर चुकी है। सरकार सोने को घरों और लॉकरों में रख देने की आदतों से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को समझती है। साथ ही ये भी समझती है कि इसी गोल्ड की चमक में जब काली कमाई भी सफेद लगने लगे तो उस पर कार्रवाई करना जरूरी हो जाता है। भार्गव परीख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, अहमदाबाद।